Good morning, students. Today we will start exercise 7.2 of chapter 7, congruence of triangle. So हमारे exercise 7.2 का first question है, which congruence criteria do you use in the following? Question first में हमें क्या बताना है कि कौन सा congruence criteria हम use करेंगे. देखो A में हमें जो triangle given है A B C D E F और क्या given है कि जो AC है हमारे वो किसके इक्वल दे रखी है DF के. उसी तरह से जो AD है वो किसके इक्वल दे रखी है DE के. उसके बाद जो BC है वो किसके इक्वल दे रखी है EF के. तो हमारे पास जो तीनों गिवन है वो क्या है, साइड्स गिवन है. AC इज इक्वल टू DF, ये भी हमारी साइड है. AB इज इक्वल टू DE, ये भी हमारी साइड है. और यहाँ पर लास्ट में BC इज इक्वल टू EF, ये भी हमारी क्या है, साइड है. तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF कब होगा, कौन से रूल से होगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी से ये जो ट्रायंगल है ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट होगा, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से. क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन है वो तीनों ही हमारे पास क्या है, साइड्स है. तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल है. बी हमें गिवन है, बी में हमें जो ट्रायंगल गिवन है कौन कौन से, PQR एंड XYZ, जिसमें हमें गिवन है जो ZX है वो इक्वल है RP के, जो RQ है वो इक्वल है ZY के, और वहां पर एंगल PRQ इक्वल है XZY के. एक तो हमें साइड गिवन है, दूसरी भी हमें साइड गिवन है, और जो थर्ड हमें गिवन है वो हमें गिवन है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY. हमने इंट्रोडक्शन में क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए. तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड एंगल साइड. कौन सा, साइड एंगल साइड. सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ. ठीक है. इसके बाद जो C और D पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. You want to show that triangle ART is congruent to triangle PEN. First A हमें given है. If you have to use SSS criteria, then you need to show first AR is equals to what, second RT is equals to what, and third AT is equals to what. ठीक है. क्या बोला है क्वेश्चन सेकंड में, अगर हम शो करते हैं कि ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PEN के, फर्स्ट केस दे रखा है कि अगर हमने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है कौन से रूल से, बाय SSS क्राइटेरिया से. तो उसमें AR किसके इक्वल होगी, RT किसके इक्वल होगा, और लास्ट में क्या बोला, AD किसके इक्वल होगा. ठीक है. तो देखो AR अगर ये दोनों ट्रायंगल बाय SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए गए हैं, तो दैट मींस साइड साइड साइड, मतलब एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल होगी. तो यहाँ पर AR किसके इक्वल हो जाएगी, PE के. किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर AR इक्वल हो जाएगी PE के इक्वल हो जाएगी. तो AR इज इक्वल्स टू PE. उसी तरह से RT, तो RT किसके इक्वल हो जाएगी, EN के. किसके इक्वल हो जाएगी, EN के. सो RT इज इक्वल्स टू EN. उसी तरह से जो थर्ड साइड है AT, वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे थर्ड हमसे पूछा है AT, तो AT किसके इक्वल हो जाएगी, PN के. तो AT इज इक्वल्स टू PN. क्या, तो जब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, बाय SSS क्राइटेरिया. ठीक है. इसका B और C पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे. Now let's come to the question number third. You have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ in the following. Supply the missing reason. What we have to do? We have to show that triangle AMP is congruent to triangle AMQ. और इसके following प्रूफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे, जो हमें रीजंस गिवन नहीं है. ठीक है. तो देखो हमें ट्रायंगल गिवन है AMP और दूसरा गिवन है AMQ. ठीक है. हमें यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें हमें कुछ केसेस गिवन है, जैसे PM इज इक्वल्स टू QM, एंगल PMA इज इक्वल्स टू एंगल QMA, AM इज इक्वल्स टू AM, एंड ट्रायंगल AMP इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AMQ. तो ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AMQ के. तो इसके प्रूफ के लिए हमें इसके रीजंस भी देने हैं. तो देखो फर्स्ट PM इज इक्वल्स टू QM, PM इक्वल्स टू QM, ये हमें गिवन है ऑलरेडी फिगर में. तो हम क्या लिखेंगे इसका रीजन, ऑल गिवन. फिर एंगल PMA इज इक्वल्स टू एंगल QM, ये भी हमें गिवन है. अगर हम फिगर को देखें तो इसमें हमारे को जो एंगल PM है किसके इक्वल दे रखा है, QM के. AM इज इक्वल्स टू AM, AM इज इक्वल्स टू AM, इसका
कॉमन है, देखो कॉमन साइड है AM इज इक्वल्स टू AM, तो ये हमारी कॉमन साइड आ गई। फिर फोर्थ ट्रायंगल AMP इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AMQ, तो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AMQ के। बाय कौन से रूल से, ये है हमारी साइड, ये है हमारा एंगल, ये है हमारी साइड, तो बाय SAS रूल। तो जब ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AMQ के बाय SAS रूल, तो ट्रायंगल AMP किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल AMQ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC एंगल A is equals to 30 degree, angle B is equals to 40 degree and angle C is equals to 110 degree. In triangle PQR, angle P is equals to 30 degree, angle Q is equals to 40 degree and angle R is equals to 110 degree. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by a congruency criteria. Is he justified? Why or why not? हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC में हमें एंगल ABC गिवन है और ट्रायंगल PQR में हमें PQR एंगल गिवन है, और स्टूडेंट कहता है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के कौन से क्राइटेरिया से, बाय AA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से, ठीक है। तो स्टूडेंट जस्टिफाइड है क्या, तो द स्टूडेंट इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज देयर इज नॉट क्राइटेरिया फॉर AA कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। जब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब हमने जो उसके क्राइटेरिया पढ़े थे उसमें हमने कहीं पर भी AA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं पढ़ा था, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पर जो हमें एंगल्स गिवन है ABC और PQR के, तो इसकी वजह से ट्रायंगल ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा PQR के, क्योंकि इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता। Now question number 5 है, in the figure the two triangles are congruent, the corresponding parts are marked, we can write that triangle RAT congruent किसके होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। हमें दो ट्रायंगल गिवन है RAT और दूसरा हमें ट्रायंगल क्या गिवन है WON, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर हमको दिख रहा है कि जो एंगल है कौन सा TRA वो किसके इक्वल है, एंगल OWN के, ठीक है। फिगर में देखो, फिर एंगल TAR किसके इक्वल है, हमारे पास एंगल NOW के। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एंगल T। सो एक तो ट्रायंगल एंगल गिवन है TAR किसके इक्वल गिवन है NOW के, और एक AT साइड गिवन है इक्वल ON के। देखो AT किसके इक्वल गिवन है ON के, और AR किसके इक्वल गिवन है OW के। तो ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल WON के। कौन से रूल से, ये हो गया हमारे पास साइड, ये हो गया हमारे पास साइड, ये हो गया हमारे पास एंगल, तो कौन से क्राइटेरिया से हो गया, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। Now let's come to the question number 6, complete the congruent statements, ठीक है। क्वेश्चन 6 में अगर हम देखें तो हमें दो फिगर गिवन है, फर्स्ट वाला मैं आपको करवा दी, सेकंड वाला आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, हमें दो ट्रायंगल गिवन है, इसमें कौन कौन से, एक तो BCA गिवन है और एक BTA गिवन है, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट किसके है और कौन से रूल से है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें, अगर हम ध्यान से देखें तो C, कौन सा C, यहाँ पर हमारे पास ये C है, A नहीं है, क्या है ये C, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो BC है इसकी, हमारे पास यहाँ पर BC किसके इक्वल दे रखी है, BT के। सो BC इज इक्वल्स टू BT हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद जो हमारा एंगल C है, कौन सा एंगल C, वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल T के, किसके, एंगल T के। सो हियर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल T। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एंगल BA, एंगल BAC, एंगल BAC किसके इक्वल गिवन है, हमें गिवन है वो एंगल TBA के। तो एंगल PCA इज इक्वल्स टू एंगल TBA, ठीक है। सो दैट मीन्स ट्रायंगल BCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल BTA के। कौन से के, ट्रायंगल BTA के। कौन से रूल से, ये था हमारा एंगल, ये था हमारा एंगल, ये थी हमारी साइड, तो बाय ASA रूल से, ठीक है। इसका सेकंड वाला आप उससे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 7 भी आप उससे ट्राई करेंगे। उसमें क्या बोला है, आपको दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं इक्वल एरिया के। फर्स्ट केस में जो आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और दूसरे केस में जो आप ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे वो
नॉट कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन 8 में हम एक रफ स्केच ड्रॉ करने हैं टू ट्रायंगल्स के, ठीक है, जिसमें 5 पेयर्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के होंगे बट स्टिल जो ट्रायंगल होंगे वो हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। सो हमने ड्रॉ करे हैं एल एम एन और ई एफ जी एच। हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ करे हैं, कौन कौन से, एल एम एन एंड एफ जी एच, ठीक है। इसमें हमने 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ड्रॉ करे हैं। तो अगर हम इस फिगर्स को देखें जो हम ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल के एल एम एन और एफ जी एच, तो इसमें क्या है, ऑल द एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। सारे एंगल्स देख लो इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स के, पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही साइड्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स की। एक एल एम एन में 2 साइड्स इक्वल हैं, दूसरी ट्रायंगल एफ जी एच की 2 साइड्स के। सो जो गिवन ट्रायंगल्स हमने लिए हैं एल एम एन और ट्रायंगल एफ जी एच वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर तीनों एंगल्स तो इक्वल है पर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 साइड्स इक्वल है, दूसरी ट्रायंगल की दूसरी साइड 2 साइड से, तो दैट मींस गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। यही हमको ड्रॉ करके बताना था। Now let's come to the second last question of this exercise, that is question number 9. If triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding part. What criteria did you use? क्वेश्चन 9 में हमें बोला है कि अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें एक एडिशनल पेयर बताना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का, और कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, वो भी बताना है, ठीक है। सो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। ABC इसके इक्वल है PQR के, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद एक हमें एक और एंगल गिवन है कि एंगल BCH इसके इक्वल है एंगल PRQ के। एक एडिशनल पेयर हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर BC जो है वो हमारे किसके इक्वल है, PQ के। BC इज इक्वल्स टू QR, सॉरी किसके इक्वल है, BC इज इक्वल्स टू QR। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। कौन से क्राइटेरिया से हुआ, ये है हमारे पास एंगल, ये है हमारे पास एंगल और ये हमारे पास है साइड, तो बाय ASA। कौन से हो गया, बाय ASA क्राइटेरिया से, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। उसमें आपको क्या बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया उसमें यूज हुआ ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर खत्म हो चुका है। जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए वो आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको PDF में भी मिल जाएगी। उसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।